खड़ी शलवार अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की तो उसको जल्दी से ट्राई करें, क्योंकि आजकल ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर ब्रांड पर, हर डिज़ाइनर के ड्रेसेस में आपको खड़ी शलवार जो है वो देखने को मिलेगी। इसकी मुकम्मल स्टिचिंग और कटिंग जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स पर भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत मुबारक हो। आई होप आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। ये ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये निशात का ड्रेस है और बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल सा इसका प्रिंट है। प्रिंटेड इसका दुपट्टा है और इसके साथ जो कैपरी दी हुई है वो बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल डिसेंट सा ये ड्रेस है। इसके साथ जो मैं ट्राउज़र बनाने वाली हूँ वो मैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो खड़ी शलवार चल रही है मैं वो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक स्केच ड्रा कर रही हूँ कि मुझे ड्रेस जो है वो एग्जैक्टली चाहिए किस तरह का। आप जो ड्रेस के साथ एक पेज दिया होता है जिसके ऊपर मॉडल पिक्चर दी होती है, तो आप उसी बैक साइड के ऊपर ना पहले अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर लिया करें कि मुझे इस तरह के जो है ना अपने डिज़ाइन ड्रेस को डिज़ाइन करना है। बाजार जाना हो ना तो फिर लेसिस वगैरह लेने में आसानी हो जाती है कि इस ड्रेस के साथ हमें चाहिए क्या क्या। अब ये इसके साथ क्योंकि मैंने खड़ी शलवार बनानी है तो इसकी कुर्ती जो है वो मैं शॉर्ट रखने वाली हूँ और शॉर्ट के नीचे इस तरह से मैं टसल जो है वो लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ब्लू और रेड कलर है तो मैं ब्लू और रेड कलर के टसल जो है वो छोटे छोटे से खुद ही बनाकर लगाऊंगी। और इसके स्लीव्स हो सकता है कि मैं आगे से ओपन रखूं और हो सकता है कि मैं इसके बाजू जो है आगे से तंग रखूं। अब अभी कुछ भी जो है वो कंफर्म नहीं है। तो सेंटर में इस तरह से मैं ऑर्गेन्जा लगाऊंगी जिसके ऊपर मैं बारीक से पिंटेक्स डालने वाली हूँ और इसके साथ खड़ी शलवार आएगी। और खड़ी शलवार के जो पांचे हैं आजकल 4 से 4.5 इंचज़ तक जो है वो चल रहे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं जी ट्रेंडिंग खड़ी शलवार। ये हमारे पास सलवार का फैब्रिक आ गया। 2.5 इंचज़ मेरे पास फैब्रिक है और 2.5 इंचज़ में हमारी जो शलवार है ना वो बहुत अच्छी बन जाएगी। इनफ होती है एक खड़ी शलवार बनाने के लिए। अगर आप बेल्ट वाली भी शलवार बना रहे हैं या खुली भी बना रहे हैं ना तो इनफ है इतना फैब्रिक। तो इस तरह से हमने इसको 4 तहों में कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये वो हमने कट करके इस तरह से उतार लेना है। ये देखिए आपके सामने 4 तहें हैं। तो आपको पता है कि जो इसकी नॉर्मल हम अपनी ट्राउज़र की जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है ना हमने उतनी ही लेंथ लेनी होती है, लेकिन जो खड़ी शलवार होती है या बेल्ट वाली शलवार होती है उसमें हमने क्या करना होता है कि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना होता है। यानी कि अगर मेरे ट्राउज़र की लेंथ जो है वो 39 है तो हमने इसमें 2 इंचज़ जो है एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब ये दोबारा से आपको मैं पेज के ऊपर समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि मेरे जो ट्राउज़र की लेंथ है वो 39 है। अब 2 इंच में शलवार के लिए इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ तो बन गया 41। तो 41 यहाँ पर आ गया हमारी लेंथ। और जो बेल्ट हमने बनाना है वो बेल्ट हमने 5.5 इंचज़ बनाना है और ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लिए है। और अगर आपका साइज़ लार्ज है तो आप 6 इंचज़ अपना बेल्ट बनाइएगा। और यहाँ पर 41 में से हमने 5.5 इंचज़ हमने निकाल दिया तो हमारे पास आ गया 35.5 इंचज़। यानी कि क्योंकि हमने बेल्ट एक्स्ट्रा बनाना है और नीचे वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा बनाना है, सेपरेट बनाना है, तो इस वजह से हमने नीचे वाला सबसे पहले तो कट करना है। तो हमने क्या कितना लिया? हमने लिया 35 इंचज़ हमें हमारे पास था, लेकिन हम 36 इंचज़ तक लेंगे क्योंकि हमें मार्जिन भी तो चाहिए ना स्टिचिंग का। तो कटिंग और स्टिचिंग का हमने मार्जिन जो है वो 1/2 इंचज़ रखा है। तो इस तरह से हमने नीचे वाला पार्ट पहले कट कर लिया और अभी 5.5 इंचज़ हमारा बेल्ट जो है वो इसमें लगेगा, जो कि हम दोबारा से इसमें ऐड करेंगे। अब ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। अब इसको हम एक दफ़ा फोल्ड करके साइड पे रख देंगे। अब सबसे पहले तो हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके अंदर से निकला है तो इसी की हम जो है ना वो बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो आपके बेल्ट की जो चौड़ाई है ना वो आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट आपको लेंथ बता रही हूँ कि लेंथ मैं यहाँ पर बेल्ट की जो है वो 8 इंचज़ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमने 2 इंचज़ इसमें से जो इलास्टिक वाला फैब्रिक है वो भी तो फोल्ड करना है ना। 5.5 इंचज़ हमने बेल्ट का साइज़ लिया और बाकी ऊपर वाला जो है वो हमने 2.5 इंचज़ वो हमने इलास्टिक के लिए फैब्रिक का मार्जिन छोड़ा है। और इस तरह से सेंटर में हमने इसके कट्स लगा दिए। अब ये दोबारा से हमने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है।
अब फोल्ड करके बिछा लिया तो बेल्ट जो है वो लगाने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि जो फैब्रिक होता है ना उसकी चौड़ाई जो होती है वो 18 इंचज़ नॉर्मली होता है, तो ये इनफ नहीं है। तो क्योंकि हमने खड़ी शलवार बनानी है तो इसके लिए हमें मार्जिन ज़्यादा चाहिए, हमें चाहिए खुली शलवार। तो उसमें हमें इस तरह से जो फैब्रिक है वो ऐड करना पड़ेगा, इसको तरीज़ें कह लें या जो भी इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं तो ये हमें लाजमी जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हमने इसको ऊपर वाली साइड पर ले जाना है, 4 फोल्ड करके ही हमने इसको ऐड किया है। अब क्योंकि 5.5 इंचज़ हमारा बेल्ट है तो वो हमने अगर आप गौर से ऊपर देखें तो वो 5.5 इंचज़ हमने ऊपर की तरफ निकाल दिया है उसको, हमारा इंची टेप को, और 14 इंचज़ पर मैंने मार्क किया है। अब नीचे से जो हमारा पांचा है वो हमने 11 इंचज़ रखना है, क्योंकि हमने खड़ी शलवार बनानी है तो पांचा हमें खुला चाहिए। तो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो खुला पांचा ही चल रहा है, इससे कम आपने नहीं रखना वरना वो आपकी शलवार अच्छी नहीं लगेगी। अब 14 इंचज़ पर हमने अपना आसन वाला निशान लगाया और नीचे जो है वो 10 इंचज़ पर मैंने लगाया और मार्जिन मैंने रख कर 10 इंचज़ पर लगाया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने एक लाइन जो है वो खींच दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऊपर हमारा जो बेल्ट है ना वहाँ से लेकर हमने 14 इंचज़ तक मार्क किया है। ये नहीं है कि डायरेक्ट जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर हमने 14 इंचज़ लगाना है, बल्कि हमने जो हमारा बेल्ट वाला साइज़ है उसको भी हमने उसके अंदर ऐड करके फिर किया है। अब यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर लेना है। अब ये इसकी हमने कटिंग कर ली, ऊपर वाला भी हमने ये देखिए यहाँ तक इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारे पास है, हमारी शलवार की परफेक्ट साइज़ जो है वो आ गया है। अब ये वाला जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके अंदर ऐड किया ना, ये मैं इसके साथ जोड़कर आयरन करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको स्टिचिंग कर ली है, इसके साथ जोड़ लिया है और शलवार पूरी खोल कर मैंने आपको दिखाई है कितना ज़्यादा इसमें जो है वो घेर है। इतनी प्यारी ये शलवार लगती भी है पहनी हुई, और आपके ड्रेस की एक लुक ही चेंज हो जाती है। अगर आप फेड अप हो गए हैं लॉन्ग शर्ट्स पहन पहन कर, या अब यहाँ पर आपने एक दो चीज़ें जो है ना वो बड़े गौर से समझने ली हैं। ट्राउज़र जो है ना उसको सॉरी जो आपकी शलवार है, शलवार को मैं दो हिस्सों में आपको बताऊंगी। अब ये वाला जो है ना वो ये फ्रंट पार्ट है, ये बिल्कुल सेंटर से हमने एक साइड से, ये फ्रंट वाला पार्ट है कि हमने 2 इंच जो है ना ये बिल्कुल सेंटर से इसको फोल्ड कर दिया है फ्रंट साइड पे। अब ये शलवार जो है इसको मैं खोल कर बिछा रही हूँ, तो जो सीधा हिस्सा है वो मैंने अंदर वाली साइड पर किया है। ये देखिए इस तरह ये सीधा वाला हिस्सा है, सीधी शलवार का हिस्सा है। ठीक है, ये 2 इंच मैंने जो है एक साइड को फोल्ड किया है, 2 इंच जो है वो मैं दूसरी साइड को फोल्ड करूंगी, यानी कि अंदर की तरफ हमने दोनों साइड्स को 2-2 इंच फोल्ड करना है और सेंटर में हमने बारीक बारीक से छोटे छोटे से चुनट्स डालने हैं। ये देखिए पहले एक साइड को सारे चुनट्स आएंगे अंदर वाली साइड पे, इस तरह से छोटे छोटे से चुनट्स हमने सारे जितने डाल सकते हैं हमने डाल लेने हैं। ये अभी सेंटर नहीं आया, ये अभी जॉइंट आया है। तो इस तरह से सबसे ये जहाँ पर आपको कट नज़र आ रहा है ना, ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ से दूसरी साइड स्टार्ट होगी तो हमने दूसरी साइड को चुनट जो है वो स्टार्ट कर लेने हैं। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से आपने अंदाजे से ही साथ साथ जो है वो चुनट्स को डालते जाना है। अब जहाँ पर दूसरे पांचे का सेंटर आएगा वहाँ से आपने 2 इंच जो है वो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, 2 इंच। ये देखिए इस तरीके से 2 इंच को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसका जो है सेंटर है ना, बैक साइड का सेंटर जो है वो उसके मार्किंग करके तो फिर हमने बेल्ट को लगाना स्टार्ट कर लेना है। अब ये देखिए इस तरह से सबसे पहले तो ये कट लगाएंगे सेंटर के, फ्रंट के हमने भी सेंटर के कट लगा लेने हैं और एक साइड के भी लगा लिए, इसी तरह हमने दूसरी साइड के भी लगा लेने। यानी कि हमने ये करना है कि जो आसन वाली साइड होती है ना, आसन को आसन के साथ मिलाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसका सेंटर मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से शलवार को आप पकड़ेंगे, आसन को आसन के साथ मिलाएंगे तो आपको इजीली जो है ना वो इसका ये देखिए इस तरह से मिल जाता है। अब ये मैंने इस तरह से पकड़ा तो मुझे पता चल गया कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ बन रहा है। ये देखिए इस तरह से। अब ये कट्स जो है ना उसको आपने लाजमी लगाना है। ये देखिए यहाँ सेंटर में भी कट्स लगा हुआ है। अब ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट को पहले तो हमने जॉइंट करना है आपस में। तो ये एक साइड इसकी मैंने जॉइंट कर ली और इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो भी जॉइंट कर लेनी है।
दोनों को जॉइन कर लेने के बाद ये जो सिलाइयाँ हैं ना वो हमने सेंटर में कर लेनी है और इसके कॉर्नर पर हमने कट्स लगा लेने हैं। अब ये देखें, ये हमारा बिल्कुल सेंटर है, तो सेंटर से हमने फ्रंट साइड से जो है ना वो लगाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर को सेंटर के साथ मिलाकर हमने इसको लगाना स्टार्ट किया और फ्रंट साइड से हमने लगाना स्टार्ट किया। ये आपने बात याद रखनी है। जो हमारा बेल्ट है उसका भी जो सेंटर वाला पार्ट है ना, जो हमारा साइड पर आएगा, वहाँ पर भी हमने क्योंकि कट लगाया हुआ है, तो वो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो भी उसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। नीचे वाला जो हिस्सा है और बेल्ट वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, दोनों कट्स बराबर आने चाहिए। अब हम बैक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर को सेंटर के साथ मिला लिया। ये देखिए, ये शलवार का सेंटर आ गया और ये बेल्ट का सेंटर, दोनों को पकड़ लिया। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी हमने बारीक बारीक सी चुनट्स जो है ना वो डाल लेनी है। ये देखिए, कुछ चुनट्स हमने एक साइड को डालनी है और कुछ चुनट्स हमने दूसरी साइड को डाल लेनी है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी हमने चुनट्स जो है वो डालते जाना है। और आपने कट्स का ख्याल रखना है, तो इनके कट्स जो है ना वो सेंटर में एक दूसरे के ऊपर ही आने चाहिए, तो इक्वल आना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से हमने छोटे छोटे से कट्स डाल के, तो कट जो है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। तो इसी तरीके से आपने बस एक पैर की सिलाई जो है वो लगाते जाना है, एक पैर की सिलाई का आपने मार्जिन करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, हमने दूसरी साइड को पलट देना है और इसी तरीके से ये देखिए इस तरह से पलटते जाना है और इसके ऊपर से इस तरह से सिलाइयाँ जो है वो लगाते जाना है। बस ये सारा फैब्रिक इसी तरीके से जो है ना वो पूरा हो जाएगा। बस ये एक दो चीज़ें ही होती हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो ये इस तरह से, ये देखें, इससे हमने सारा जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर को करते जाना है और जहाँ पर कट्स एक दूसरे के बराबर आ जाएं, बस वहीं पर आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से जो है वो आपने बाकी की सिलाई जो है वो भी कंप्लीट कर लेनी है। अब ये हमारा जो बेल्ट वाला काम है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर हमने इसके जो है वो इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक लगाने का तरीका मैं पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देती हूँ कि हमने किस तरह से इलास्टिक जो है वो लगानी है। बस ये है कि इलास्टिक जो है वो मैं लेती हूँ 15 इंचज़, टोटल 15 इंचज़ जो है वो इनफ होती है। तो ये 15 इंचज़ मैंने इस तरह से पहले अटैच कर ली सेंटर में और इस तरह से बस ये है कि आपने साथ साथ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ऊपर को इसको टॉप स्टिच आपने देते जाना है। तो इस तरह से हमारी सारी जो है वो इलास्टिक लग जाएगी और उसके बाद हमने इसको खींच कर ऊपर से भी टॉप स्टिच देना है ताकि हमारी इलास्टिक जो है ना वो एक प्रोफेशनल लुक आए। अब ये मैंने जो है वो लेडीज़ बुकरम लिया है जिसको मैंने पांचों के ऊपर ऑलरेडी अटैच कर लिया है आयरन की मदद से। और इसकी जो मेजरमेंट है ना वो हमने लेनी है 4 इंचज़। 4 इंचज़ जो है वो इनफ है, या फिर आपने 4.5 इंचज़ लेनी है। तो मेरी 4.5 इंचज़ से थोड़ी सी कम ही थी, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। लेकिन यह है कि इससे कम भी नहीं लेनी वरना वो अच्छी नहीं लगेगी। वो कहते हैं ना, न 3 में ना 13 में, तो वो हिसाब हो जाएगा कि ना तो वो छोटी लगेगी ना वो बड़ी लगेगी, वो बड़ी बुरी लगेगी। तो आपने 4 इंचज़ तक ही रहना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मैंने ये सिल्क का जो थ्रेड है वो लिया है और इतना ही मेरे पास फैब्रिक बचा था क्योंकि हमने शलवार जो है वो खड़ी बनाई है, तो इसमें फैब्रिक ज़्यादा लगता है। तो बस इतना ही बचा था जिसको मैंने जोड़ तोड़ करके पलटे के लिए जो है वो बना लिया है और इसको सिलाई लगाकर इस तरह से मैंने अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लिया है। अंदर की तरफ फोल्ड करके सबसे पहले तो मैं जो सिलाई है ना वो एंड पर इसको सिलाई जो है वो लगा लूँगी ताकि फैब्रिक इधर उधर को ना हो और बड़ी ही नीट हमारे पास लुक आनी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग करते हैं कि एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर उसके ऊपर जो है वो बुकरम लगाकर फिर अटैच करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब पांचे के ऊपर सिलाइयाँ लगती हैं ना तो उसमें सिलवटें आ जाती हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप पांचे शलवार बना रहे हैं या पांचे के ऊपर सिलाइयाँ लगानी पसंद करती हैं तो फिर आप कभी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर बुकरम लगाकर कभी भी अटैच ना करें। डायरेक्टली आपने अपने शलवार के ऊपर ही उसको अटैच करना है और फिर आपने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है, तभी आपकी जो शलवार है वो खूबसूरत उसके ऊपर सिलाइयाँ लगेंगी। तो ये सिल्क का थ्रेड था जो मैंने यूज़ किया, जो डबल मैंने बॉबिन में भर के उसकी सिलाइयाँ जो है वो लगाई हैं और सेम कलर का ही मैंने जो है वो नलकी यूज़ की है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये खड़ी शलवार का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये आजकल इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इतनी कोई अच्छी लगती है। हर डिज़ाइनर, हर ब्रांड पर ये आपको देखने को मिलेगी और हर दूसरी सेलिब्रिटी ने इसको पहना हुआ होता है। बहुत समझ आई है और आपको आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपना बहुत सारा ख्याल
और रमज़ान का महीना है, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।